Hello students, how are you all? Today in our drawing topic we are going to learn a memory drawing. It is related to our Raksha Bandhan festival. Students, all of you are aware about memory drawing. There should be 3 or 4 figures, human figures in our drawing. First draw very light rough sketch stick figures. Then make the details, add some details and our drawing will be over. So here I am following the same technique. Here a brother and a sister celebrating Raksha Bandhan. So here is our rough sketch. Follow this and all of you will be able to draw this. बच्चों, अभी जो आने वाला फेस्टिवल है रक्षाबंधन, राखी का जो त्यौहार है, उसका ड्राइंग अभी हम बना रहे हैं। ये जो मेमोरी ड्राइंग है इसमें 3 या 4 ह्यूमन फिगर्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे हम पहले से जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे रफ स्केच पहले बनाते हैं और उसमें डिटेल्स ऐड करके हम अपना ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सेम टेक्निक यूज़ किया है। आपको पहले से पता है मेमोरी ड्राइंग कैसे किया जाता है। तो पहले रफ स्केच हम बनाते हैं जैसे स्टिक फिगर। तो यहाँ पे एक भाई बैठा हुआ है और बहन उसे राखी बांध रही है। तो ये ड्राइंग हमने कर लिया है। तो रफ स्केच था, उसे डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेस्टिवल है तो कपड़े कैसे होंगे वैसे हमें दिखाने हैं। डेकोरेटिव थोड़ा बनाना है ये ड्राइंग, और इसमें मैं वाटर कलर का टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ। तो आप भी वाटर कलर ट्राई कीजिए। Here we are adding details in each human figure, their hairstyle, their clothing, etc. to be related to festival. बच्चों, यहाँ पे हर एक फिगर में हमने डिटेल्स ऐड कर लिए। अभी ये भाई बहन है तो घर में हम बैकग्राउंड घर का है तो घर में और क्या क्या चीज़ें होती है वो दिखाने हैं, और फ्लोरिंग दिखाना है, वॉल दिखाना है, विंडो दिखाना है। जैसे बैकग्राउंड हमारे घर में होता है वैसे बैकग्राउंड हमें ड्राइंग में भी दिखाना है। फिर यहाँ पे सिर्फ भाई और बहन नहीं है, 2 फिगर्स ऐड करने हैं। तो एक लेडी का ड्राइंग यहाँ पे बनाया है और एक मेल फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग किए हुए फिगर्स है उसमें हमने डिटेल्स ऐड कर दिए, फिर हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें वाटर कलर से ये कलरिंग करना है। तो वाटर कलर करते समय हमें क्या क्या पास रखना है, कलर्स जैसे केक कलर या ट्यूब कलर या पोस्टर कलर, फिर पानी के लिए बाउल, फिर कपड़ा रफ क्लॉथ होना चाहिए, ब्रश होने चाहिए छोटे बड़े। बच्चों, यहाँ पे हमने ड्राइंग में डिटेल्स ऐड कर लिए हैं। फिर सूटेबल बैकग्राउंड भी हमें ड्रॉ करना है। ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, तो घर में हो रहा है। तो ये इंडोर पिक्चर है। तो घर में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब ड्रॉ करनी है हमें। जैसे कबर्ड होता है, फिर घर में विंडो होती है, विंडो के कर्टन होते हैं, ये सब दिखाना है। फ्लोरिंग दिखाना है। तो फ्लोरिंग के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करने हैं तो फ्लोरिंग दिखाई देगा। तो बीच बीच में जहाँ पे ड्राइंग नहीं है वहाँ पे हमें फ्लोरिंग दिखाना है। फिर वॉल हमें पीछे की तरफ दिखाना है, तो वहाँ पे एक विंडो भी ड्रॉ कर लिया और कर्टन्स भी दिखा लिए। तो हमारा जैसे घर होता है वैसे यहाँ पे ड्राइंग में भी हमें घर का ड्राइंग कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, एज सुन एज वी फिनिश आवर ड्राइंग विद डिटेल्स वी विल ऐड कलर्स इन दिस पिक्चर। सो we are showing here flooring, wall, window, curtains, everything we will color first with light color, and we will add dark shade for outline and adding details. For coloring with lighter shade, use more water in the color. Students, do you remember wash method? Same technique we are following here in memory drawing. When we add water, our color become transparent. So, students, leave the human figures and color remaining drawing small things with wash method. So, overlap the color on these curtains, window, everything, and flooring. Another color we will use for flooring. Wash method will help us to make our drawing transparent, coloring
transparent, so we can see through the colors. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ह्यूमन फिगर छोड़ के बाकी जो ड्राइंग है उसमें हमने वॉश मेथड यूज़ किया है। वॉश मेथड यूज़ करने से हमारा कलरिंग जल्दी कंप्लीट हो जाता है और जो बाकी छोटे छोटे ड्राइंग बनाए हुए हैं बैकग्राउंड में वो सब कलर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, while coloring human figures also color it with light shade and then add dark shade for details in coloring. Students, use different size of brush for coloring. For wash method you can use a large brush and for smaller parts use small brush. 0 number brush to be used for very small details. For coloring human figures, which are our main topic, so use bright colors. Our drawing will be stand out with this method. Students, ये ड्राइंग कलर करते समय पहले हमने वॉश मेथड यूज़ किया, फिर हमारा जो मेन टॉपिक है ह्यूमन फिगर्स है, इसमें वो कलर करते समय हमने ब्राइट कलर्स यूज़ किए, उसके भी पहले हमने लाइट शेड्स यूज़ किए, अभी हम डार्क टोन्स यूज़ करके उसका डिटेल्स, कलरिंग में जो डिटेल्स होता है वो ऐड करेंगे, तो हमारा ड्राइंग धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो कलरिंग के भी स्टेप्स होते हैं, पहले लाइटर शेड यूज़ करना है, फिर सेकेंड स्टेप में डार्क टोन यूज़ करना है और डिटेल्स करना है। स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, लेट ड्राई द वॉश देन कलर रिमेनिंग पिक्चर। बच्चों, जब कलरिंग करते हैं तो हमें एक बात याद रखनी है, पहला कलर ड्राई होने दीजिए और फिर ऊपर से दूसरा कलर अप्लाई कीजिए, या फिर अपना ड्राइंग स्पॉइल हो सकता है। कलरिंग करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि वॉश दिया तो वॉश पहले सूखने दीजिए, फिर ऊपर से दूसरे कलर्स ड्रॉ कीजिए। अभी यहाँ पे हमने वॉश से बहुत सारा ड्राइंग कंप्लीट कर लिया था, अभी डिटेल्स ऐड करने के लिए सिर्फ हमें डार्क टोन का आउटलाइन करना है, जैसे कर्टन्स में किया, तो जल्दी से अपना कलरिंग कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, मेमोरी ड्राइंग में ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो घटी हुई घटनाएं हैं उसको याद करके हम जो ड्राइंग बनाते हैं उसे मेमोरी ड्राइंग कहते हैं। अभी यहाँ पे मेमोरी ड्राइंग में हमने जो टॉपिक ड्रॉ किया है वो है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल्स तो हम घर में सेलिब्रेट करते हैं, तो इसे याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर हमारे घर का जो बैकग्राउंड होता है वो भी हम रोज़ देखते हैं, तो वैसे हम ड्राइंग में डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जितने छोटे छोटे डिटेल्स हम ऐड करते हैं उतना ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पे अभी कर्टन्स का डिज़ाइन है वो भी ड्रॉ किया है, फोल्ड्स है कर्टन के, वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। अभी विंडो से बाहर जो सीनरी दिख रही है वो भी थोड़ा सा कलर कर लिया, ज़्यादा डिटेल्स नहीं करना है वहाँ पे, लेकिन ये जो छोटी बातों पर ध्यान दिया तो अपना ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है, अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ पे छोटा सा एक वॉल क्लॉक दिखाया है, एक फ्रेम दिखाई है। अभी हम ये जो कलर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अगर कलरिंग पे ध्यान देते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, कलरिंग अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अभी स्किन कलर दे रहे हैं तो थिन कलर देना है और उस पर हम डिटेल्स ऐड करेंगे। और बालों का ड्राइंग कलरिंग करते समय पूरा ब्लैक नहीं करना है, ग्रे कलर या ब्राउन कलर यूज़ करके उस पर ब्लैक लाइंस ड्रॉ करने हैं। जब हम छोटे छोटे पार्ट्स कलर करते हैं तो हमें छोटा ब्रश यूज़ करना है, जैसे 1 नंबर 0 नंबर ऐसे ब्रश यूज़ करने हैं। अभी यहाँ पे जो लेडी का ड्राइंग किया हुआ था वो साड़ी में कलरिंग कर रहे हैं, तो लाइट ग्रीन कलर दिया हुआ था उस पर अभी डार्क ग्रीन के लाइंस या डिज़ाइन जो भी है वो बना रहे हैं। और ब्लू कलर यूज़ किया तो शेड भी अच्छा हो गया और कलरिंग भी जल्दी कंप्लीट हो गया। अभी देखिए ग्रे कलर हमने बालों में अप्लाई कर लिया, मतलब पानी ऐड किया है ब्लैक में और ग्रे का शेड मिल गया। तो थिन कलर अप्लाई करके और उस पर आउटलाइन करना है डार्क कलर से, तो रियलिस्टिक लगता है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी ड्रॉ एंड कलर स्मॉल थिंग्स and our drawing will become more and more beautiful. Here we are adding with dark shades details in the cloths, so festive look will be there in their dresses.
Students, watch this video carefully again and again and then follow the steps and complete this drawing in your plain drawing book. बच्चों, ये ड्राइंग आपको वीडियो बार बार देख के कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ड्राइंग किया है वैसे ही सेम आना चाहिए, ऐसे नहीं है। आप आपके तरीके से मेमोरी ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक यही होना चाहिए और वाटर कलर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप थोड़ा स्केच पेन या ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वॉश मेथड और कलरिंग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलर्स ही यूज़ करने हैं। Students, it is not necessary to copy the same thing, but festival drawing should be there in your book. Complete this drawing in your plain drawing book. You can draw some different also. Human figures you can try differently. Students, follow this coloring method. First use lighter shade, then add details with darker shade. So your drawing and coloring both will be easy. Always draw with rough sketch and then add details. This is our method of drawing. Coloring also do it with the same way I am showing in this video. बच्चों, ये फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बाद भी आप ये ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे आपको अपने तरीके से अगर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक के बुक में ये ड्राइंग होना ही चाहिए। As soon as our coloring is over, use black sketch pen for making outline. Either you can use color sketch pens also. So our drawing topic is over here and try this with your own style. बच्चों, यहाँ पे जैसे ही पूरा कलरिंग कंप्लीट हो रहा है तो हम ब्लैक स्केच पेन यूज़ करके थोड़ा सा यहाँ पे आउटलाइन करेंगे। जैसे मैंने बालों में ग्रे कलर दिया था तो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके बालों का ड्राइंग कंप्लीट हो गया, कलरिंग भी कंप्लीट हो गया। तो ब्लैक स्केच पेन से इसमें लाइंस दिखाने। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करने पर हमारा ड्राइंग और भी खूबसूरत हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको ये ड्राइंग अपने तरीके से अपने ड्राइंग बुक में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो ड्राइंग में छोटी छोटी बातें दिखाई थी घर के बैकग्राउंड में, जैसे कबर्ड था, एक फूलदान था, तो इस पर आउटलाइन करने पर ये कंप्लीट हो गया।